नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं बिहार लोकसभा इलेक्शन की। सभी न्यूज़ चैनल वाले कह रहे हैं कि वहाँ पे 10 सीट आएगा, 15 सीट आएगा, 12 सीट आएगा। तेजस्वी यादव अकेले भारी पड़ रहे हैं एनडीए के ऊपर, नीतीश के ऊपर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में इस बार जो 2019 में 40 में से 39 सीटें जीती थी, हाँ, कुछ तो नुकसान होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वो भी नुकसान किसकी वजह से होगा? नीतीश कुमार की वजह से होगा, क्योंकि उनका इमेज बहुत डाउन हो गया है इधर। एक बार उधर जाते, फिर एक बार इधर आते, फिर जाते, फिर आते हैं। ये चीज़ उनका बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान करेगा। बीजेपी 17 सीटों पे लड़ रही है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पे लड़ रही है और चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पे लड़ रही है। और 2 और सीटें हैं, मतलब कि एक जीतन राम मांझी की पार्टी और एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो टोटल 40 सीटों पे हो रहा है इस समय। तो बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, 17 में से पूरा 17 सीटें आ रही है बीजेपी की। और नीतीश कुमार की पार्टी जो है उनको नुकसान है, 16 सीटों पे लड़ रहे हैं, उनको 4 सीटों का नुकसान है इस समय। 16 में से उनका 12 सीटें आना इस बार लगभग तय है। 4 सीटें मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ उनका जो इस समय मामला फंस गया है, या इस बार वो उनकी इमेज के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला तो किशनगंज है, जो पिछली बार भी नहीं जीती थी एनडीए की गठबंधन। वहाँ पे नीतीश जी का प्रत्याशी उतरा था, वो हार गया था और उसके कांग्रेस की वजह से। तो इस बार वो सीटें तो नहीं आ रही है। और कटिहार दूसरा सीट, इस बार कटिहार सीट कांग्रेस जीत रही है। और 2 सीट और हैं, एक है सिवान। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि वहाँ पे आरजेडी के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं इस बार। और एक और है जहानाबाद, जो कि आरजेडी की पार्टी वहाँ से जीतने जा रहे हैं। मतलब कि बीजेपी का तो पूरा आ रहा है 17 में से 17, और नीतीश की पार्टी का जेडीयू का 16 में से 12 आ रहा है। और चिराग पासवान की पार्टी 5 में से 5 पूरा आ रही है। और हम की जो है, हम पार्टी का जीतन राम मांझी का पूरा 1 का 1 आ रहा है। आरएलएम जो एक पूरा आ रहा है। यानी कि टोटल मिला करके एनडीए का 40 में से 36 सीट इस बार आना लगभग तय है। और बात करते हैं कांग्रेस की 1 सीट, आरजेडी की 2 सीट और 1 सीट पहली बार खाता खुलने जा रहा है बिहार में, किशनगंज में। AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है, पतंग उनका चुनाव चिन्ह है। 1 सीट किशनगंज में उनका इस बार निकलना तय है। तो बिहार में और यूपी में मिला के 114 सीट एनडीए की आने जा रही है। 36 सीटें बिहार में से आएगी और यूपी में जहाँ तक मेरा अनुमान है 77 या 78, 77 या 78 एनडीए का आने जा रहा है इस बार। यानी दोनों अगर मिला दे, यूपी बिहार का 40 सीट और 80 सीट, 120 सीटों में से 114 सीट इस बार एनडीए का बढ़त दिखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये जो लालू जी की पार्टी की सीट जो 2 सीट बढ़ रही है इस बार, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का नौकरी दे दिए हैं, तो इसमें तेजस्वी जी के माहौल में बहुत ज़्यादा पक्ष चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बात ये है कि नीतीश का जो कमज़ोर उनका इमेज जो इसमें गिरता हुआ, वो चीज़ तेजस्वी जी का फ़ायदा दिख रहा है। अगर नीतीश जी का इमेज अगर अच्छा होता, ठीक होता, मतलब इधर उधर जो पलट जाते हैं बार बार, तो इस बार 40 में से 40 पूरा सीट जीती, किशनगंज सीट भी जीत जाती इस बार। लेकिन नीतीश जी की इमेज की वजह से थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान होता दिख रहा है। और ये कोई मीडिया या कोई न्यूज़ चैनल आपको कोई नहीं बता रहा है। वहाँ सब दिखा रहे हैं कि 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है कि 40 में से 36 एनडीए की आ रही है, 2 आरजेडी की आ रही है, 1 आईएमआई की आ रही है और 1 कांग्रेस की आ रही है। AIMI की पहली बार खाता खुलने जा रहा है, वो भी किशनगंज में। पिछली बार किशनगंज में जीता था कांग्रेस,